मेरे ख्याल हाँ, से कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं करते, इसी को ही थोड़ा रिवीजन में यही है डाल देते प्रश्न, हैं। प्रश्न कुंडली ही कराऊंगा और उसके बाद और कुछ नहीं कराऊंगा मैं। तो ओके। अब इसमें आप क्या बोलोगे कि मरकरी में आपको हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है, 16168 दिख रहा है, हम्म। लेकिन जुपिटर मरकरी दोनों बेनिफिक होते हैं। तो आप ये बोलोगे कि 10 फरवरी के बाद ना कुछ दिक्कत ज्यादा दिख रही है मुझे, क्योंकि 10 फरवरी के बाद है केतु, और केतु में है 16128। थ्रेड हम्म। देखो ना, कहा जहां पे थ्रेड बन गया ना, या तो ऐसे थ्रेड बन जाए 168, या ऊपर से नीचे 168, जहां हम्म। चारों बदमाशों का थ्रेड बन गया। अब देखो ना, ये चारों बदमाश है ना यहाँ पे, 1 6 12 8, चारों है ना। 8, हाँ, चारों हैं। मैंने वो क्या बताया था, जहां चार बदमाश, देखो अगर मुझे दो गुंडों ने गली गली में पकड़ लिया, मैं फिर भी उनका मुकाबला कर लूंगा। अगर एक ने पकड़ लिया, तो अगर वो दो चार मुक्के मारेगा, दो चार तो मैं भी मार दूंगा। अगर दो ने पकड़ लिया तो मैं पिटूंगा। हम्म। अगर तीन ने पकड़ लिया तो मेरा क्या हाल करेंगे। तो ये बदमाश बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 1 भी है, 6 भी है, 12 भी है, 8 भी है। ये इनकी पावर बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे 1 6 6 8 होता, 12 नहीं होता, हम्म। हम्म। तो कम खराब होता हुआ, क्योंकि 6 2 बार आया ना, लेकिन है तो 6 ही ना, बदमाश तो एक ही है ना। हम्म। लेकिन क्योंकि चौथा बदमाश भी मिल गया, 1 6 12 8, और 5 9 नहीं है। केतु में डिफरेंट 5 9 टेंडेंसी होगी नहीं है। इसकी। केतु में राइट, फाइव राइट। केतु में 5 9 नहीं है, अकेला 9 है, हम्म। अकेला 9 कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। नहीं कर पाएगा, राइट। तो आप इनको ये बोलोगे कि सर जुपिटर मरकरी केतु में इनका हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, और कोई छोटा सा प्रोसीजर भी हो सकता है, क्योंकि केतु सर्जरी का कारक है। ओके। ये ऐसे प्रिडिक्शन होती है, प्लैनेट का नेचर देखो कहां से क्या, समझ रहे हो आप, ये है इसकी। हम्म। ये मैं आपको प्रश्न कुंडली के कम से कम 5 10 एग्जाम्पल कराऊंगा, तब आपको समझ में ओके। आएगा। हम्म। ठीक है, अब रिलेशन एक बार देख लेते हैं। रिलेशनशिप में हमने बात, आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है जी। तो मदर हम्म। तो हो गया 4, फादर हम्म। क्या हो गया, 10। 9। 9 बताया था सर आपने। हाँ, 9 व्हेन द पर्सन इज डिपेंडेंट। अगर फादर पे डिपेंडेंट है तो 9, इंडिपेंडेंट है तो 10। ठीक है। सॉरी, एक बार नहीं समझ में आया मुझे। नाइन कैसे? अगर मैं छोटा हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो फादर 9th हाउस से देखेंगे। अगर मैं खाता कमाता हूँ, खुद हूँ, तो 10th हाउस से देखेंगे। ओके। यंगर सिबलिंग, थर्ड। थर्ड, और अगर ओल्डर सिबलिंग हो तो? ओल्डर सिबलिंग 11। अच्छा। और इसके अंदर जो एक सेकंड कंडीशन है, नेक्स्ट सिबलिंग इज 5, यानी कि थर्ड फ्रॉम थर्ड। ये क्या मतलब है नेक्स्ट सिबलिंग का? अगर मेरा छोटा भाई है तो 3rd हाउस, हम्म। अगर उससे भी छोटा कोई है तो 5th हाउस, क्योंकि उसका थर्ड का थर्ड, छोटे का छोटा, वो ऐसे होता है ये। अच्छा, सारे सिबलिंग थर्ड से नहीं देखते हैं? सारे सिबलिंग में ओके। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सिबलिंग है। ओल्डर ओके, सिबलिंग मिडिल 11th। चाइल्ड है तो? हाँ, इसी तरह से हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट ओल्डर तो दूसरा होना चाहिए, है ना? 11th का 11th, 11th 9th। का 11th। ओके। 11वें से 11वां काउंट करो, 9 बनता है। लिख दो इसको, 11वें से 11वां। हाँ, लिख रहा हूँ मैं इसे। अच्छा, आप माइंड ना करें, जब भी आपके पास टाइम हो इसमें ये चीजें और ऐड कर देंगे, थोड़े से फाइनर पॉइंट सॉफ्टवेयर के। कि सीड निकालने के बाद अगर हमें मतलब वो घुमाना कैसे है, वो कई बार दिमाग से रह जाता है कि बंदा मैं ढूंढता बता रह रहा जाता हूँ। है हाँ, सॉफ्टवेयर के अंदर भाई, वो। मैं अभी कर देता हूँ। हाउस रिवॉल्व नीड्स टू बी यूज्ड व्हेन क्वेश्चन इज अबाउट अ रिलेटिव ऑफ द सीड गिवर। ठीक है। हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैंने सीड दिया है अपनी मदर के, क्वेश्चन करें तो चौथे से रिवॉल्व करोगे। लेकिन अगर मेरी मदर ने सीड निकाला है, मदर ने किताब खोली है, तो रिवॉल्व नहीं करोगे। ये तो बात क्लियर हो गई ना आपको। मदर ने अगर अपने बच्चे के लिए पूछा है तो? तो 5th हाउस से करेंगे। 5th हाउस से रिवॉल्व करेंगे ना?
हाँ, चाइल्ड फिफ्थ हो गया, नेक्स्ट अच्छा। चाइल्ड हो गया नाइन्थ, फिफ्थ फ्रॉम अच्छा। फिफ्थ। और ऐसे ही अगला थर्ड चाइल्ड हुआ तो फिर नाइन्थ फ्रॉम फिफ्थ, है ना? नहीं, फिफ्थ फ्रॉम नाइन्थ। कैसे? थर्ड चाइल्ड नाइन्थ फ्रॉम फिफ्थ हुआ ना? हाँ, नाइन्थ फ्रॉम फिफ्थ लगा लो, फर्स्ट हाउस ही तो हो गया, या और फिफ्थ इसको फ्रॉम नाइन्थ हो गया क्लॉकवाइज ना, चला रहे? एंटी इसको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। ठीक है। हम्म। तो ये, अगर तो सीड जो दे रहा है उसका सवाल नहीं है, उसके हम्म। रिश्तेदार का सवाल है, तो हाउस होगा। हाउस हम्म। रिवॉल्व नीड्स टू बी यूज ओनली व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट रिलेटिव ऑफ अ सीड गिवर, इफ द रिलेटिव हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज गिवन द सीड, डू नॉट रिवॉल्व। अगर मैंने अच्छा, आपसे, कोई अगर सास, मैंने अगर कोई मैंने सास आपसे, आती है, हाँ, सास का भी बहू होता है। बहू, सास और बहू, बहू का पूछने आती है सास, भाई हाँ मेरी बहू ठीक होगी या नहीं होगी, हाँ। या स्यापे ठीक होंगे नहीं होंगे, तो डॉटर डॉटर इन इन लॉ, लॉ को। डॉटर इन लॉ इज सेवंथ फ्रॉम फिफ्थ। सेवंथ फ्रॉम फिफ्थ सेवेंथ? कितना हो गया? मैं, ट्वेल्थ। नहीं, ट्वेल्थ, अच्छा। मैं तो सोच रही थी आठवां घर होगा नहीं नहीं, देखो, डॉटर इन लॉ का। अगर मैं लेडी हूं और मैं पूछने आई हूं आपसे, तो पहले तो आप पूछोगे कि जी आपको किसके बारे में पूछना है, आप बोलोगे जी मेरे को अपनी बहू के बारे में पूछना है। आपके हम्म। कौन से बेटे की बहू है, बड़े बेटे की, छोटे बेटे की? आप बोलोगे जी मेरे बड़े बेटे की। तो बड़े हम्म। बेटे की बहू मतलब पांचवें से सातवां। ये तो यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आप। हाँ, तो डॉटर वही इन तभी लॉ। तो कह रहा हूँ, ये आप उसको बोला बहू से सीड लाओ। 11th देख सकते हो आप, 11th इज सेवंथ फ्रॉम फिफ्थ, मतलब पांचवा घर हो गया मेरा बेटा, सातवां उसकी बहू। तो पांचवें से सातवां, अब यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ सेपरेशन हो गया ना। तो ये काम नहीं करेगा? तो आइडली नहीं करेगा, आइडली गेट द सीड फ्रॉम ईदर सन और डॉटर इन लॉ, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन आ गया ना। इसीलिए मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का भी नहीं काम करेगा, क्योंकि उससे नहीं मुझे करता, लेकिन है वो ना? छोड़ेंगे नहीं ना आपको, वो छोड़ेंगे नहीं ना। अब आपको कोई लेडी आगे बोलेगी मेरी सास के बारे में बताओ, आप बोलोगे जी हाँ, आपके हस्बैंड की मदर, यानी सातवें से चौथा, यानी 10वां हाउस, करेक्ट। सातवीं से चौथा, हाँ। तो आप बोलोगे यार ऐसा है, अपने सास से सीड ले आओ। हम्म। वो बोलेगी जी मैं उनको बताई नहीं दी, मैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं तो ये पूछ रही हूँ जी मेरी सास कब मरेगी, वो सीड थोड़ी देगी। तो ओके। ये तो फिर आपको वहां पे थोड़ा बहुत जुगाड़ जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। अब इसमें आपका आ गया मदर फोर्थ, हम्म। वाइफ, हस्बैंड सेवन। सेवंथ, हाँ, और इसमें बिजनेस पार्टनर भी चलता है, विकास, बिजनेस पार्टनर बिजनेस सेवंथ पार्टनर। सेवंथ। हाँ, वो भी लिख दें प्लीज, उसी ऊपर में हस्बैंड वाइफ के साथ ही लिख दें बिजनेस पार्टनर। देखो इसमें क्या है कि ये डिवाइन साइंस है, और इसको डिवाइन साइंस की तरह ही यूज करना है, इसको खिलौने की तरह नहीं यूज कर सकते कि हाँ जी। बॉसेस किस, बॉसेस का कैसे देखे, बॉसेस? एनी अदर, एनी अदर फ्रेंड, अच्छा। हम्म। बॉस, नेबर, हम्म। 11th, 11th से घुमाना है। इसे कैसे घुमाना है? 11th को लगन बना दो हाउस रिवॉल्विंग में जाके। अच्छा। हम्म। बड़ा सर्वेंट का होता इंटरेस्टिंग है, है। सर्वेंट का होता है सिक्स्थ, अच्छा। एम्प्लॉय, सर्वेंट या एम्प्लॉय। ओके। ठीक है। और हाँ। ये मेन इसमें सारे कवर हो जाते हैं। हम्म। अल्टीमेटली क्या है, ये डिवाइन साइंस है। आपको इसको तभी यूज करना है जब प्रॉब्लम सिवियर हो, प्रॉब्लम सीरियस हो,
इसीलिए मैं कह रहा था हेल्थ में सबसे ज्यादा काम करती है ये। हाँ, ये जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कोई बंदी या बंदा आता है हम्म। और उसको हम भी मतलब ये लगाओ, परसुएड कर हाँ, सकते हैं कि कर सकते हैं, गो फॉर, कर है सकते ना? हैं। अगर अगर आपको बंदा आके बोलता है जी मेरे पास दो ऑफर है, मैं कौन सी लूं, आप उसको बोलो एक काम करते हैं प्रश्न कुंडली लगा देते हैं, क्योंकि पत्री में नहीं दिखता वो, तो आप सीट निकलवा लो। ओके। अगर, हाँ, अगर बंदा बोलता है जी ऐसा है जी मेरे को ये डिसीजन लेना है कि मैं किससे शादी करूं, हाँ मेरी मेरी दो गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं किससे शादी करूं, किससे ब्रेकअप करूं, तो वो आप हाँ लगा सकते हो। अब इसके अंदर जो कलाकारी है ना, ये देखो, हाँ। ये तो है बेसिक थ्योरी जो आपको लगानी है, अप्लाइड थ्योरी। हम्म। इसमें कलाकारी ये है कि इंटरप्रेट कैसे करना है, वो कलाकारी है। वही तो मेन है। हाँ, तो उसमें आपका आ गया ना कि आप क्वेश्चन को डिफाइन करो ना पहले। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी डिफाइन है। करो। आस्क आस्क फॉर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, डिफाइन क्वेश्चन क्लियरली, मेक इट हम्म। एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। मेरा वीजा लगेगा नहीं लगेगा, मेरा स्टे एक्सटेंड होगा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये भी ये लिख लो है। यार, ये तो बड़ी मजे की सवाल है। वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, स्टे हाँ, अब एक्सटेंड मैं होगा कि नहीं। अब मैं इसमें एक सेक्शन डाल रहा हूँ, सैंपल क्वेश्चंस एंड कॉम्बिनेशंस। एक एस्ट्रोलॉजर हैं, सुरेश शहासने नाम है उनका। हाँ, मैंने नाम वो सुना हुआ है इनका। प्रश्न कुंडली के मास्टर हैं। उनकी एक किताब आती है, हाँ। कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य, दो किताबें हैं, ब्लू कलर की आती हैं, मिलती नहीं है। हम्म। बड़ी बड़ी मुश्किल से मैं लाया था, बॉम्बे से मंगवाई थी, उसको दीमक खा गई मेरे पुराने घर में। अभी मैं अच्छा नक्षत्र में गया था, ये जो प्रगति मैदान में लगता है, वहां से दोबारा लाया मैं वो बुक्स। अच्छा। वो बंदा तो मतलब प्रश्न कुंडली का मास्टर है। मतलब उसके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि शादी वाले घर में मंगलसूत्र गुम गया, कहाँ है भाई, तो अच्छा। उसने प्रश्न कुंडली रूलिंग प्लैनेट लगाया, उसने बोला एक काम करो, तुम्हारे ऊपर वाले कमरे में उस डायरेक्शन में देखो। वो जाके देखा, अलमारी के अच्छा, नीचे था। इस तरह की चीजें भी करते हो। तो ये कैसे होगा? ये तो बड़ी ये मजे की बात है ये। ये करेंगे, पहले पहले बेसिक्स कर लें, फिर उसके बाद ये भी बताऊंगा मैं नहीं, आपको। आपको मेरे पास वो बुक आपने है। सीख लिया वो सारा बुक से? सारा आ हाँ, गया आपको वो? मेरे पास वो बुक है, उसमें तकरीबन कोई 100 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं प्रश्न कुंडली के, जिसमें उन्होंने रूल लगा लगा के प्रश्न कुंडली बताई है। अच्छा। तो पहले एक बार बेसिक कर लें, उसके बाद करेंगे। सही। देखो, प्रश्न कुंडली में कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन सारे वही हैं। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, 6 11 देखने हैं। हेल्थ कैसी रहेगी, 5 9 11 देखने हैं। हेल्थ खराब है, 6 8 12 दिखेंगे। अच्छा जी, कोई स्पेसिफिक गाड़ी लूं कि नहीं लूं, 4 11 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मेरा मकान नहीं बना, मकान कब बनेगा, अच्छा जी 4 11 कब आएंगे। अच्छा, मेरे बच्चे के नंबर कैसे आएंगे, 4 9 11 आ रहे हैं तो अच्छे आएंगे, 3 आ रहा है तो खराब आ जाएंगे। वीजा लगेगा नहीं लगेगा, 3 11 चाहिए। क्या बोलते हैं, और लिटिगेशन चल रहा है मेरा कोर्ट में, मेरे को तारीख है, मैं केस जीतूंगा हारूंगा, अगर 6 8 12 तो भाई तू हारेगा। एक बार, कई बार ये होता है कि अच्छा मैंने ये अफवाह सुनी है, क्या ये सही है गलत है, वहां पे 3 11, अगर 3 11 है तो सही है, 3 8 12 है तो गलत है, क्योंकि तीन मतलब कम्युनिकेशन, है ना। ये काम होगा कि नहीं होगा, अगर कोई भी पूछता है, अब जैसे कुछ लोग होंगे जो बड़े ना वो होते हैं, चुलबाज होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। वो आपको बोलेंगे, हाँ, आप बोलोगे जी मेरा क्वेश्चन बताओ, अपना क्वेश्चन बताओ, वो बोलेगा मेरा क्वेश्चन है जी मेरा काम होगा कि नहीं होगा। भाई काम क्या है ये तो बता दे। नहीं, ये मैं बता नहीं सकता, समझ रहे हो। अच्छा। हाँ, हाँ, अब अगर हो सकता है उसको अपनी वाइफ को तलाक करके किसी से शादी करनी हो सकता है उसका हम्म, कोई कोई स्कैंडल हो, कोई फाइनेंशियल मैटर हो, कोई कोई किसी केस में इन्वॉल्व हो, नहीं बताएगा ना वो आपको। हम्म, वो आपको बोलेगा जी मेरा काम होगा कि नहीं होगा, तो आप उसको वो देखोगे, अगर 6 8 12 है तो नहीं होगा, अगर 5 9 11 है तो हो जाएगा, ऐसे देखना होता है। ये क्योंकि भी आपको लिख दो आप ये बात, ये प्लीज ये मैं लिख दो बताऊंगा, ये वाली बात। ये जो सैंपल क्वेश्चन एंड कॉम्बिनेशन है ना, इसमें मैं इसको मैं अभी पॉपुलेट करूंगा, इसमें लिखूंगा मैं। हाँ हाँ, ये ये मैं बड़ा डालता मजे का है। डालता जाऊंगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हाँ। बताता हूँ मैं। ये 2010 की बात है, मैं अपने एस्ट्रोलॉजी वाले ग्रुप में था, तो एक बच्चा आया, एक लड़का आया, कहता है जी मैं जा रहा हूँ एमबीए करने, और अच्छा। मेरा कैसा रहेगा उसके बाद। तो उसका मैंने देखा पत्री,
मैंने देखा हम्म, उसके पांचड़ बारह आ रहे थे। मैंने कहा भाई तू कहाँ जा हम्म, रहा है? कह रहा है जी मैं बैंगलोर जा रहा हूँ एमबीए करने। मैंने कहा भाई तेरे को वहां लड़की मिलेगी एक, तेरा अफेयर हो जाएगा। अच्छा, कहता है भैया मैंने, मेरा क्वेश्चन ही उसका नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो करियर का है कि मेरा जॉब कैसी रहेगी। मैंने कहा भाई जॉब वॉब नहीं पता मेरे को, तेरा अफेयर होगा वहां पे, तेरे को लड़की मिलेगी वहां पे। अच्छा, क्योंकि क्योंकि पांच आठ बारह भरे पड़े थे उसके। अच्छा। तो अब वो एमबीए करने जा रहा है, एमबीए करने में पांच आठ बारह में कोई करियर में तो नुकसान होगा नहीं, क्योंकि वो नौकरी तो कर नहीं रहा, पढ़ाई कर रहा है ना। हाँ, तो पढ़ाई के पीरियड में पांच आठ बारह दिख रहे हैं, तो मैं उसको बोला कि भाई तेरे को कोई लड़की मिलेगी, तेरा कोई रिलेशनशिप होगा। हाँ, उसका 6 महीने बाद फोन आया, कहता है भैया आपकी प्रेडिक्शन सही होगी। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं आई फाउंड समबडी एंड वी आर सीरियस एंड वी विल गेट मैरिड एज सुन एज द एमबीए क्लासेस ओवर। और लेकिन उसकी शादी हो गई इससे। लिसन लिसन, शादी तो होगी, लेकिन आप तो बोलते हैं ना 5 8 12 इज नॉट ए, मतलब पेटोनिक लव। जो पेटोनिक लव के कॉम्बिनेशंस होते हैं वो 5 9 11, 5 8 11 होते हैं। आपने बताया था मुझे, ये भी 5 8 प्लेटोनिक 12 तो होते हैं। प्लेटोनिक लव नहीं था ना, ये अफेयर था, स्कैंडलस लव था ये मतलब प्रॉपर लव अफेयर था हॉस्टल में। प्लेटोनिक लव था ही नहीं। तो डिफरेंस क्या है जिस बंदी के साथ शादी हो जाए हम्म। और वो, मैं अभी तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाई, तो 5 8 11 और 5 8 12 का डिफरेंस क्या है फिर? जब एक रिलेशनशिप वाला एंगल आएगा तो पांच आठ बारह ही आएगा। तो वो पांच, शादी पे कन्वर्ट हो गया ना वो चीज, तो हाँ फिर वो क्योंकि वो क्योंकि 2 7 11 आ गए ना दोनों के। ब्रेकअप नहीं आया, ब्रेकअप के नंबर नहीं आए, शादी के आ गए तो शादी हो गई। आगे आने वाले दशाओं में 2 7 11 आ गए ना। ब्रेकअप के लिए 6 चाहिए, 6 8 चाहिए, 6 8 नहीं आए। 5 9 11, 5 8 12 आए, 5 8 12 से अफेयर हुआ, उसके बाद 2 7 11 आए तो शादी हो गई। तो जो नंबर आएंगे वो इवेंट हो जाएंगे। 8 12 आए नहीं, 6 8 सेपरेशन के नंबर आए नहीं, है ना। तो वही है, तो जो इवेंट दिखेगा वो होगा। अगर ये बंदा नौकरी कर रहा होता तो मैं उसको बोलता कि भैया 5 8 12 आ रहे हैं, करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, देख लियो। लेकिन क्योंकि ये नौकरी नहीं कर रहा था, ये पढ़ाई कर रहा था, तो 5 8 12 करियर में इंपैक्ट नहीं करेगा ना, करियर है ही नहीं, पढ़ रहा है अभी वो। तो 5 8 12 अपना काम कहीं ना कहीं तो करेगा ना, तो वो रिलेशनशिप में चला गया, उसको रिलेशनशिप की तरफ ले गया। ओके। देखो कॉम्बिनेशन अपना रिजल्ट देगा, वो उसको आप निगेट नहीं कर सकते। अब वो कहाँ देगा, वो आपको इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। बस आप लोग इसमें, नॉट आप लोग, मतलब तुम भी कहीं पे इसमें वो लगाते हो अपना, मतलब इंस्ट्रेंट, और ये लगा लो कि अपना थोड़ा सा मेडिटेशन वाला एक एक ये लगा लो कि आइडिया, ये आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है, समझ रहे हम्म, हो मेरी बात का मतलब? वो कैसे करना काम पड़ता है करती है यहाँ, या वो करना पड़ता वो है। कैसे होता है, वो आपको कैसे अपना मतलब? आपको अपना ऑरा जो है वो थोड़ा सा, आपको अपना ऑरा थोड़ा सा पावरफुल करना पड़ता है, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़े। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको इंट्यूशन भी चाहिए। तो साइंस तो है, नंबर तो है, हमने देख लिया, लेकिन हमें इंट्यूशन भी चाहिए ना। इंट्यूशन बढ़ाने के भी तरीके होते हैं, उसके भी मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं, उसके लिए भी थोड़े से एक थोड़ी साधना होती है, थोड़े से तरीके होते हैं, वो करने पड़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं करता, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। नहीं, वो जो वो साधना आपको काम देती है, जैसे हम्म। मैं एक पंडित को मिली हूँ वीरेंद्र के थ्रू। वीरेंद्र जो है वो हमारा इन्हीं कामों में मतलब काफी हेल्प करता है। तो वो बंदा, शायद हमने डिस्कस भी किया था, बता देता है आपकी शक्ल देख के कि आपके कमरे के बाहर यहाँ पे छतरियां पड़ी हैं, इसको उठा के अंदर रखो। आपकी खिड़की, वो होता आपके है यार, घर के सामने बंदा जो वो वो होता है हाथी वो जैसा चलता है। वो होता है कुछ, मैं आपको बताऊंगा, वो सिद्धियां होती हैं उसमें। अच्छा, वो सिद्धि तो नहीं है उसके पास, वो तो सिर्फ कुंडली खोलता है और सारी कुछ बोलता चला जाता है, कुंडली खोल के ही बोलता है, आज से आंख बंद करके थोड़ा बोलता है। होती है। अच्छा। होती है।